हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा भगत। वेलकम टू आवर चैनल प्रतियोगिता कॉर्नर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जीएस से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है लाहौर, सासाराम, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी आगरा। आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर है सासाराम। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है सुंगू, तीसरा है चौहान और चौथा है पारमार। तो इसका जो आंसर है आप लोग अगर जानते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। 1431 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में। इसका जो आंसर है अगर आप लोग जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1527 में। ये जो खानवा का युद्ध था वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, और ये जो युद्ध था ये पानीपत का युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा बड़ा युद्ध था। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन है विपाशा, शतुद्री, इंद्रावती या वितिस्ता। तो इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो इसे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर है विपाशा। ओके, शतुद्री जो है वो सतलज को कहा गया है, और इंद्रावती जो है वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, और वितिस्ता है जो है ये झेलम को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उदयन या अशोक। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे हमारे। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा उदयन। पाटलिपुत्र यानी पटना, जिसको अभी रिसेंट नाम है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। पहला है गुजरात, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है हरियाणा। तो ये चारों ऑप्शंस में तो आपको सही ऑप्शन बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो लोथल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक साइट है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन है? ऑप्शन है हमारे अरुण, वरुण, रुद्र या इंद्र। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। तो इसका आंसर है इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यह है, तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मिर्जा गयास बेग, बी नंबर ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, सी है शाह आलम और डी है अबुल फजल। तो इसका आंसर भी आपको नीचे वीडियो पॉज करके अगर आता है तो कमेंट बॉक्स पे आपको करना है कि क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इसका जो आंसर है मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी तारिक फिरोज शाही के रचनाकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? ठीक है, ऑप्शंस ए हैं बाल गंगाधर तिलक, बी पंडिता रमाबाई, सी मदन मोहन मालवीय और डी एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसका आंसर भी अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग अगर जो आता हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो इससे होगा कि पता चलेगा कि आपको ये 50 क्वेश्चंस में से कितना आपका एवरेज आपको आता है। ठीक है,
इससे आपको तैयारी के बारे में अपनी पता चलेगा कि आपका जीएस को लेकर मतलब आप लोग कितने तैयार हैं किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके जो BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो पॉज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ये है ऑप्शन ए यानी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। ऑप्शंस ए है गंगा, बी ब्रह्मपुत्रा, सी मेघना और डी इनमें से सभी। अगर आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना, ठीक है, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों को अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला है धूपगढ़, दूसरा है गारो, तीसरा है पारसनाथ और चौथा है मीकीर, ठीक है। अगर आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो पॉज करके मेरे आंसर बोलने के पहले, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसरो का मुख्यालय किस शहर में है? तो ऑप्शन है हमारे बेंगलोर, बी चेन्नई, सी गुवाहाटी और डी भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर जो है नीचे आप लोग कमेंट कीजिए, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बेंगलोर। नेक्स्ट पे चलते हैं। बुल्गारिया की राजधानी है? ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग, ओटावा, मैड्रिड और सोफिया, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और तो इसका आंसर है बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, जोहान्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका की है, मैड्रिड स्पेन की और ओटावा कनाडा की राजधानी। ये राज्य राजधानी आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में इससे लेके। नेक्स्ट पे चलते हैं। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, बिहार। तो इनमें से जो सही आंसर आपको लगता है या फिर आप जानते हैं इसके बारे में तो नीचे कमेंट करें। और इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। असम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कौन सा है? हेमंत विश्व शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल, भरत बारदोलोई और शिवराज सिंह चौहान। तो आपको जो सही आंसर है नीचे कमेंट करके बताना है वीडियो पॉज करके। तो इसका सही आंसर है, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दे रही हूँ, इसका सही आंसर है हेमंत विश्व शर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जवाहर सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन है केन, बेतवा, चंबल और सोन। ये ऑप्शन है आपका, आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइए वीडियो पॉज करके। इसका सही आंसर है चंबल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किशनगंगा नदी की सहायक नदी है कौन सी? ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, किस नदी की? तो ऑप्शन है, एक है गंगा, दूसरा है सिंधु, तीसरा है चेनाब और चौथा है झेलम। तो इसका सही आंसर आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओजोन परत स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में,
मध्यमंडल में, आयतन मंडल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल में। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आईसीआईसीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन दिया गया है विकासशील है, विकसित है, अविकसित है या अति पिछड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्पादन की दृष्टि से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसके ऑप्शंस दिया गया है भारत, चीन, श्रीलंका, नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है, इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। यह है 1985, 1986, 1987 या फिर 1988। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1988। और फिर नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीआई भी कहा जाता है। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस दिया गया है मनीला, बीजिंग, सिंगापुर और टोक्यो। तो आंसर आपको नीचे बताना है और हम बता देते हैं जिसको नहीं पता। इसका मुख्यालय स्थित है मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है केरल, यानी केरल में सर्वाधिक है। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी से आप क्या आशय है या फिर आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, नए सिक्कों का समूह या प्लास्टिक से बना नोट। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो प्लास्टिक से बने कार्ड्स होते हैं ना, तो उसी को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1896, 1901, 1907 और 2000। इसका आंसर है सही 1907। नेक्स्ट पे चलते हैं। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पहला हो गया श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति या फिर गुलाबी क्रांति। तो इसका जो सही आंसर है आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए, और जिसे नहीं पता मैं बता दे रही हूँ उन लोगों के लिए। ठीक है, इनका सही आंसर है नीली क्रांति। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। और इसका जो सही आंसर है दिया गया है 5 जनवरी, 20 अगस्त, 11 जुलाई, 18 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या है? 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारे हैं मुंबई, कोयम्बटूर, सूरत और अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव का पद कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन है 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है। ठीक है, ग्रोथ रेट। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे? हिंदुओं की बढ़ती संख्या से, राष्ट्रीय आय से, 1% से, राज्य की आय से। तो इसकी जो सही आंसर होगा इसका वो होगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है मर्क्यूरिक सल्फर, एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आयोडीन, विटामिन ए, जल और प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी से होता है ये। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है,
इसका ऑप्शन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वाटर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन से जे थॉम्सन, रदरफोर्ड, चैडविक या मैकिंडर। ठीक है। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? जे थॉम्सन। नेक्स्ट है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन से हमारे चांदी, सोना, तांबा, लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? लोहा। हेमेटाइट और है आयरन का। हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लाज्मा में या फिर मृत कोशिका में। तो इसका सही आंसर है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। मानव हृदय कितने भाग में विभाजित है? 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग। तो इसका सही आंसर है डी यानी 4 भाग में, 4 चेंबर होते हैं। कंप्यूटर का आईपी चिप किस धातु का बना आईसी चिप किस धातु का बना होता है? गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर या कॉपर। ठीक है। तो इसका आंसर है सिलिकॉन। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भूप्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑक्सीजन। एशिया की सबसे बड़ी कोल वास्त्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन से बोकारो जिला, धनबाद जिला, चतरा जिला और रांची जिला। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए बोकारो जिला। नेक्स्ट पे चलते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन से लीजिए क्या दिया है? भगत सिंह का जन्म, गांधी जी की मृत्यु, सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना और भगत सिंह को फांसी। तो इसका सही आंसर क्या है? गांधी जी की मृत्यु। ठीक है। कौन सा वृक्ष जंगल की आग के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुलमोहर, पीपल, नागफनी, पलास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी पलास। पलास के जो फूल होते हैं वो बिल्कुल आग की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है। ओके। शारदा एक्ट किस सामाजिक कुप्रथा से संबंधित है? तो ऑप्शन से बाल विवाह, जाति प्रथा, दास प्रथा या आर्थिक विस्मयता। तो इसका सही आंसर क्या है? बाल विवाह। ठीक है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली ऑप्शन से हजारीबाग, जयपुर, बेंगलोर, गोवा। ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? बेंगलोर। ठीक है। भारत का प्रथम शैल संग्रहालय यानी रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया? हैदराबाद, देहरादून, अगरतला या निजामाबाद। तो इसका सही आंसर क्या है? तो हैदराबाद में रॉक म्यूजियम खोला गया है। ओके। भारत का प्रथम मानव रहित समुद्र मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है मुंबई, कन्याकुमारी, चेन्नई और गोवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3034, 2967, 2023 या फिर 1684। तो इसका सही आंसर क्या है? 2967। ठीक है। तो ये हम लोग का आज का 50 क्वेश्चंस है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊं, जो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव तो होगा ही। ठीक है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं इसका सेकंड वीडियो लाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं जल्द से जल्द से ला सकूं। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो प्रेस कर दीजिएगा इसके बेल आइकन को, ताकि मेरे वीडियो जब अपलोड्स हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।